एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक आने वाली फ़िल्म जिसका नाम है पंजाब 95। दिलजीत दोसांझ ने इसमें जो किरदार निभाया है वो उस इंसान की कहानी है जिसने लावारिस लाशों की शनाख्त करने और उनका ये हाल क्यों हुआ ये पता लगाने का प्रयास किया। पर यह फ़िल्म अपनी रिलीज़ के लिए अदालतों में खड़ी है। सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म के लिए प्रमाणन बोर्ड है, यानी कोई भी फिल्म यहाँ से पास होती है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 100 से ज़्यादा जगह पर कैंची चलाने का आदेश दिया है, यानी कट्स लगाने को कहा है। क्या वाकई ये फिल्म आपत्तिजनक है? क्या वाकई कुछ ऐसा है जिसे सेंसर बोर्ड छुपाना चाहता है? ये सवाल लगातार इस आदेश के बाद यानी कि कट लगाने के बाद उठ रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। विरोध दिन पर दिन तेज हो रहा है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब 95 पर रोक लगा दो। उनके क्या तर्क हैं और जो इस रोक के खिलाफ है वो क्या कह रहे हैं, ये सब हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस इंसान की जिसने सरकार की फाइल्स में दबी हजारों लाशों को नाम देने की ज़िद की और आप एक अनजान लाश बन गया। आज जब दिलजीत की पंजाब 95 पर कैंची चलाने का फरमान जारी हुआ तो हमें इस कहानी को फिर से खोलने का एक सिरा मिला। तो आज हम बात करेंगे जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में। 1992 में बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसी वक्त पंजाब पुलिस की कमांड KPS गिल के हाथों में सौंप दी गई। गोली के बदले गोली की नीति से काम लिया जा रहा था। पुलिस को पूरी छूट मिली हुई थी, लेकिन इसी बीच पंजाब के अलग अलग जगहों में हजारों नौजवान गायब होने लगे। दोस्तों, वैसे तो जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में एक अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। उनके जीवन में सब नॉर्मल चल रहा था, पर उनके जीवन की असली कहानी तब शुरू होती है जब उनके कुछ साथी गायब हो जाते हैं और वो उनकी तलाश में अमृतसर के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स की छानबीन करते हैं। पाई खालड़ा उस समय श्रोमणी दल के ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी थे। वो जसपाल सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर पंजाब के अनरिजॉल्व डिसअपीयरेंस की मैपिंग में लग गए। उस समय उनके साथ काम कर रहे 2 सिख यूथ एक्टिविस्ट गायब हो जाते हैं। गायब हुए साथियों के परिवार वाले भी डर जाते हैं क्योंकि उनके गायब होने की ना तो पुलिस में कोई FIR की थी और ना ही उनका अरेस्ट में कोई नाम था। जसपाल सिंह खालड़ा उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं। फिर एक दिन उनको ख्याल आया कि अगर कोई गायब हुआ तो क्या पता वो मर गया हो, क्योंकि ये सब चीज़ें उस समय आम हो चुकी थी। उन्होंने अपने कलीग जसपाल सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम अमृतसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलेंगे। उन्होंने वहां जाकर एम्प्लॉयज़ के साथ बात की कि पुलिस वहां कितनी बॉडीज़ लेकर आई, अंतिम संस्कार के लिए कितनी लकड़ी लगी और कितना रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ, इसके बारे में पूछताछ की। म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में जो उन्होंने देखा वो पंजाब की सबसे बड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। बहुत सी बॉडीज़ वहां अनआइडेंटिफाई थी, ना तो कोई नाम था ना ही पता, और उम्र के हिसाब से वो सब यंग लग रही थी। कुछ बॉडीज़ का नाम पता तो था, पर हैरानी की बात ये थी कि वो भी अनआइडेंटिफाई के कॉलम में थे। लकड़ों के हिसाब से 4 से 10 अंतिम संस्कार लिखे थे, पर कुछ दिनों के रिकॉर्ड्स उन्हें ये भी मिले जिनमें ट्रक भरकर लाशों की बात लिखी हुई थी। इस रिकॉर्ड से जसवंत सिंह खालड़ा को ये एक पैटर्न समझ आया। वो पैटर्न ये था कि पहले लोग गायब होते हैं, अरेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और लास्ट में उनकी लाशें म्यूनिसिपैलिटी को दे दी जाती हैं और फिर अनआइडेंटिफाई कहकर उनका संस्कार कर दिया जाता है। जसवंत सिंह खालड़ा को समझ आ गया कि ये मुद्दा कोई आम नहीं, ये एक सिस्टमैटिक किलिंग है। पाई खालड़ा ने पहले अमृतसर में इंक्वायरी की, फिर मजीठा, तरनतारन और बटाला में गए। वो ये समझ गए थे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक ऑर्गेनाइज लेवल में मास किलिंग का ऑपरेशन चल रहा है। अब कहानी सिर्फ 2 साथियों तक सीमित नहीं रही बल्कि लाशों की गिनती 25,000 तक पहुंच गई। CBI की जांच में भी आया कि 2000 के पार संस्कार तो पाई खालड़ा के अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट तरनतारन में हुए। इसके बाद उनके पास कुछ केस भी आए। इसमें सबसे पहले नाम आता है बहला का। बहला नाम के इंसान की मृत्यु के केस को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया।
बेहला की कस्टडी में मौत फेक एनकाउंटर ही नहीं था, बल्कि किसी ने गवाही दी थी कि पुलिस ने बेहला को मारकर अनक्लेम्ड कहकर जला दिया। इसमें आई विटनेस डॉक्यूमेंट्स, पोस्टमार्टम के साथ डायरेक्ट एविडेंस भी था। पर दोस्तों, सबूत होने के बावजूद आई विटनेसेस को इग्नोर कर दिया गया। जसवंत सिंह खालरा ने पब्लिकली ये प्रूव रखा कि कस्टडी टॉर्चर करके मारना और लाशों को किसी लीगल प्रोसेस के जला देना पंजाब पुलिस का ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। इसके बाद भाई खालरा एक अजीब केस तक पहुंचे, जिसमें 7 सिविलियन को पंजाब पुलिस ने मिलिटेंट कहकर एक पिंड से उठाया था। इसमें से कोई दर्जी तो कोई किसान तो कोई टीचर था। पर ये सिविलियन कभी अपने घर वापस ना जा सके। लाशों को उसी पैटर्न में संस्कार के लिए ले जाया गया था और मिलिटेंट घोषित कर दिया गया था। भाई जसवंत सिंह खालरा ने पुलिस के साथ हो रही इनजस्टिस पर भी काम किया। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सिस्टम ने अपने ही लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को मार डाला। रीज़न पता क्या है? क्योंकि वो फेक एनकाउंटर में साथ नहीं दे रहे थे। कई ऑफिसर्स तो लास्ट टाइम अपनी ड्यूटी में नज़र आए और फिर वह लापता हो गए। ना ही उनकी कोई रेजिग्नेशन रिकॉर्ड हुई, ना रिटायरमेंट, ना ही इंक्वायरी। इनमें कई ऑफिसर्स के रिकॉर्ड वहीं से मिले जहां सिविलियन के रिकॉर्ड्स थे। बॉडीज़ भी अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर करार कर दी गई। जिसके बाद भाई खालरा ने ये सब जानकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जारी की, जिसमें उन ऑफिसर्स के नाम, पोस्टिंग डिटेल, संस्कार, जलाने के लिए लकड़ी, सबके रिकॉर्ड्स अटैच किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को सौंप दिया। सीबीआई भी इसमें शामिल हुई। बाद में ये कंफर्मेशन हुई कि खालरा की इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सही थी। सीबीआई ने भी कहा, जो सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं मानता था वो लापता हो जाता था। पर दोस्तों, सबसे बड़ा डिसअपीयरेंस का केस भाई जसवंत सिंह खालरा की अपनी किडनैपिंग का हुआ। 6 सितंबर 1995 की सुबह किडनैप होने के बाद उनकी फैमिली ने पुलिस से ये कंफर्म भी किया कि वो कहाँ हैं। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि वो उनकी कस्टडी में थे ही नहीं। जसवंत सिंह खालरा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंप दिया। सीबीआई ने कंफर्म भी किया कि जसवंत सिंह खालरा को पुलिस ने ही उठाया था और साथ ही उन्हें इल्लीगल डिटेंशन में रखकर टॉर्चर भी किया गया था। इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो विटनेसेस ने बताया कि उनको तरन तारण के कंग पुलिस स्टेशन में देखा गया था। वहां पर उनके एक साथी ने बताया कि उसने उन्हें टॉर्चर होते हुए देखा था। 24 अक्टूबर 1995 के दिन पुलिस उनको स्टेशन से अपने साथ लेकर गई थी और फिर इस दिन के बाद भाई जसवंत सिंह खालरा को कभी किसी ने नहीं देखा। कई सालों बाद एक पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह ने ट्रायल के दौरान बताया कि जसवंत सिंह खालरा का मर्डर उसने अपनी आंखों से देखा था। पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल खुद उस कमरे में गए थे जहां जसवंत सिंह खालरा को रखा गया था। कुलदीप सिंह के मुताबिक केपीएस गिल वहां आधे घंटे तक थे। बाहर आकर एसएचओ ने भाई जसवंत सिंह खालरा को कहा कि अगर आप केपीएस गिल की बात मान लेते तो कुछ नहीं होता। इसके बाद भाई जसवंत सिंह खालरा की छाती में 2 गोलियां मारकर उनकी लाश हरी के कैनाल में फेंक दी जाती है। जिसने हजारों लापता लाशों को पहचान दी, उसे इस तरह गुमनाम करके मार दिया गया। भाई जसवंत सिंह खालरा की डिसअपीयरेंस के बाद पंजाब भर में प्रोटेस्ट हुए। कनाडा, यूके, यूएस, जहां भी लोग उन्हें जानते थे वहां डेमोन्स्ट्रेशन हुए। पर सिस्टम में जो लोग भाई जसवंत सिंह खालरा को मारना चाहते थे वो आज़ाद थे। 2 ऑफिसर्स को बेल मिल जाती है, एक तो प्रमोशन भी ले गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो जस्टिस था वो डिले हुआ। विटनेसेस को धमकी दी गई, लॉयर्स को कोर्ट में अब्यूज़ किया गया। इवन के जसवंत सिंह खालरा की पत्नी को किडनैपिंग का सामना करना पड़ा, बट शी डिडंट स्टेप बैक। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। 2005 में 10 साल बाद पटियाला की सीबीआई कोर्ट ने 6 ऑफिसर्स को गिल्टी डिक्लेयर किया। जिसके घर में जसवंत सिंह खालरा को रखा गया था उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ ताकि बड़े लोगों का नाम बाहर ना आ सके। आखिर में सवाल है कि केपीएस गिल का क्या हुआ। दोस्तों, कोर्ट ने कभी भी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया। विटनेसेस स्टेटमेंट के बाद भी सिस्टम ने गिल को अनटच छोड़ दिया।
बहुत लोग इसे अब भी ब्रूटल इनजस्टिस मानते हैं। भाई खालरा की मौत के इतने सालों बाद भी उनकी लेगेसी आज भी कायम है। आज भी पंजाब के हर कॉलेज में उनका नाम ह्यूमन राइट्स के सिलेबस में मिलता है। खालरा एक्शन कमेटी भी बनाई गई जो डिसअपीयर केसेस की आवाज़ बन रही है। इसलिए उनके ऊपर एक फ़िल्म आ रही है। आज जब कोई पुलिस एनकाउंटर होता है या कोई मृतक बिना शनाख्त दर्ज होता है तो जसवंत सिंह खालरा की कहानी फिर से गूंज उठती है। हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास की गर्द में छिपे पन्नों को पलटते हैं। जसवंत सिंह खालरा वही इंसान थे। ये कहानी उन हज़ारों लाशों की तरफ से है जिनकी चीखें किसी रजिस्टर में दबा दी। जसवंत सिंह खालरा की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म है जिसमें दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं। आपने जसवंत सिंह खालरा के बारे में क्या पढ़ा है? आपकी उनके प्रति क्या राय है? जसवंत सिंह खालरा की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, पंजाब के उस समय के हालात के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।